हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारे समाज में, हिंदू धर्म में बहुत बड़े बड़े वैष्णव भक्त हुए हैं और भगवान की सेवा करके परम धाम को प्राप्त किया। तो उन्हीं भक्तों में से एक भक्त की कथा है जिनका नाम है कर्मा बाई। तो चलिए हम चलते हैं, कर्मा बाई की कथा का आज श्रवण करेंगे और आनंद लेंगे भक्तों की कथाएं सुन के। कर्मा बाई जी और भगवान जगन्नाथ की अनमोल कहानी। जगदीशपुरी में रहने वाली कर्मा बाई जी भगवान जगन्नाथ जी की अनन्य भक्त थीं। भले ही वे पूजा पाठ की विधि से अनजान थीं, परंतु अपने प्रेम और वात्सल्य से भगवान की नित्य सेवा करती थीं। एक दिन कर्मा बाई जी ने देखा कि मंदिर में भगवान को भोग देर से लगाया जाता है। इससे उनका मन बहुत उदास हो गया। उन्होंने घर पर ही खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाने का प्रण लिया। प्रातःकाल उठते ही वे खिचड़ी बनाने लगती और भगवान को भोग लगाने लगती। भगवान भी प्रतिदिन कर्मा बाई के घर खिचड़ी का भोग ग्रहण करने आते थे। भगवान भाव के भूखे हैं। वो महंगे महंगे पकवान नहीं चाहिए उनको भाव चाहिए। भावग्राही जनार्दना। तो भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो भक्त जो होते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, वो कभी दिखावा नहीं करते। कर्मा बाई भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया। वो पूजा पाठ की विधि से अनजान थी और प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ उनके घर खिचड़ी ग्रहण करने आते थे। इसीलिए वे बिना स्नान किए ही खिचड़ी बना दिया करती थी और भगवान भी सहज ही वह खिचड़ी खा लिया करते थे। एक दिन कुछ संतों ने कर्मा बाई जी से पूजा में विलंब का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना रही थी। यह सुनकर आचार्यों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, यह गलत बात है। बिना स्नान किए भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। तुम पहले स्नान करके चौका बर्तन साफ करके फिर खिचड़ी बनाया करो। कर्मा बाई जी ने गुरुजनों का आदेश माना और अगले दिन उन्होंने नित्यक्रम होकर निवृत्त होकर खिचड़ी बनाई। उसमें काफ़ी विलंब हो गया। जब भगवान जगन्नाथ जी खिचड़ी ग्रहण कर रहे थे तभी मंदिर का घंटा बज गया। भगवान बिना मुख साफ किए ही मंदिर की ओर प्रस्थान कर गए। मंदिर के अंदर पुजारी जी ने भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी देखा। प्रभु, आपके मुख पर यह खिचड़ी कैसे लगी है? श्री जगन्नाथ जी बोले, मेरी एक भक्त है कर्मा बाई, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वह प्रातःकाल खिचड़ी का भोग बड़े प्रेम से अर्पण करती है। परंतु एक संत वहाँ गए और उन्होंने कर्मा बाई को पूजा पाठ की विधि बताकर चले गए। लेकिन मेरी अनेक उपासना की विधियाँ हैं,
मैं अपने हर एक भक्त के लिए अनेक तरह से सेवा ग्रहण करता हूँ। इसीलिए अब आप कर्माबाई जी से कह दें कि वे अपने अनुसार नित्य प्रातःकाल खिचड़ी बना दिया करें। उनके पूजा विधि विधान अनिवार्य नहीं है। संत शीघ्र कर्माबाई जी के घर पहुँचे, उनसे क्षमा याचना की और बोले, आप अपनी विधि से खिचड़ी बनाएं और उनकी विधि श्रेष्ठ है। भगवान की भक्त कर्माबाई जी जब तक जीवित रहीं, उन्होंने भगवान को भोग लगाया और भगवान ने बड़े प्रेम से कर्माबाई का भजन सदैव ग्रहण किया और उनका खिचड़ी भी सदैव ग्रहण की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें हो। जय जगन्नाथ। मिलते हैं हम अपनी अगली कथा में।